Hello student, welcome again to my Chemistry Express channel. जो रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो पता ही होगा कि क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 है, लेकिन जो न्यू देखने वाले हैं उनको प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखें ताकि आगे का चीज जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आवे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग डिस्कस किए थे गैल्वेनिक सेल के बारे में और कैसे हाफ सेल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है और सेल नोटेशन में कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लेफ्ट हाफ सेल को, राइट हाफ सेल को, और सॉल्ट ब्रिज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है उसमें गैल्वेनिक सेल में। आज हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट, जैसा कि बोले थे कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसका यूजेस और नर्स्ट इक्वेशन के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो गैल्वेनिक सेल में जो हम लोग देखे थे कि लेफ्ट हाफ सेल में जिंक प्लेट डाला गया था, जो एनोड की तरफ वर्क कर रहा था वो, और इलेक्ट्रोलाइट जो था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया था। उसी तरह से राइट हाफ सेल जो था उसमें कॉपर प्लेट डाला गया था और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की तरह लिया गया था। इसमें लेफ्ट हाफ सेल में क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरी ओर इधर राइट हाफ सेल में जो है रिडक्शन हो रहा था। तो क्यों जिंक प्लेट ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्यों कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन यहां रिसीव कर रहा है, ये डिपेंड करता है मेटल के या कहें वो एलिमेंट का जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई मेटल को या मेटल स्ट्रिप को हम लोग उसके इलेक्ट्रोलाइट में अगर डालते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो रिएक्शन इस प्रकार होगा, मान लीजिए मेटल को हम लोग सिंबलाइज करें अगर M, तो M अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर मेटल आयन रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन इस प्रकार होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन दोनों ही हालात में हम लोग देख रहे हैं कि ये चार्ज जो है अलग हो रहा है। जैसे कि उस समय देख रहे थे जिंक क्या था, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन यहां प्लेट पर वो छोड़ के जिंक आयन सॉल्यूशन में चला जा रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन यहां लूज कर रहा है, जिंक आयन सॉल्यूशन में चला जा रहा है। तो इसके चारों तरफ जो है जिंक आयन या यूं कहें कि पॉजिटिव आयन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाता है। तो ये मेटल प्लेट में सॉल्यूशन में जो बगल में ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है और मेटल प्लेट पर इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है, एक जिसके कारण ये चार्ज जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज ट्रांसफर होने के कारण देख रहे हैं या तो चार्ज लूज करे या वो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो है सेपरेशन हो रहा है। ये चार्ज सेपरेशन के कारण जो है उसके इलेक्ट्रोलाइट और ये मेटल प्लेट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन metal electrode and its electrolytes due to charge separation। चार्ज सेपरेशन के कारण जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जा रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और उसको E से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार इधर राइट साइड में भी रिडक्शन के लिए भी इसके और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
डेवलप हो रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और रिडक्शन के लिए जो इधर डेवलप हो रहा है उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दो प्रकार का हो गया। हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको सिंबलाइज हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये ऑक्सी, और रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ए रेड हम लोग लिख सकते हैं। ये लेफ्ट हाफ में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, और ये राइट हाफ सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको E नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाए स्टैंडर्ड कंडीशन में, दैट इज टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, और प्रेशर जो है 1 बार या 1 atm प्रेशर हो, और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वो 1 मोलर सॉल्यूशन यानी 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है और उस समय जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है 1 m हो, उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब जब दो हाफ सेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का जो डिफरेंसेस है, दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंसेस है ना, उसको हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ द सेल। तो हम लोग देखेंगे सेल पोटेंशियल EMF ऑफ द सेल क्या है। EMF ऑफ द सेल, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इज कॉल्ड EMF of the cell when no current is drawn। जब कोई भी करंट उसमें ड्रॉन नहीं किया जाता है दोनों हाफ सेल के बीच, तो उसको हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं, उसको E सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो E सेल इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग E रेड माइनस E ऑक्सी, या हम कह सकते हैं रिडक्शन किस पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं E कैथोड माइनस E एनोड। और याद रखने के लिए हम लोग समझते हैं क्या कि कैथोड क्या है, राइट साइड वाले जो हाफ सेल है उसको कैथोड कहते हैं, और लेफ्ट साइड वाला जो हाफ सेल है उसको एनोड कहा जाता है। तो याद रखने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ER माइनस E लेफ्ट। और जब यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला जाएगा तो उसका ई सेल वैल्यू भी जो है स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल कहलाएगा, और तब हम उसको ऐसे लिखेंगे E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है। अगर किसी भी सेल के लिए ई सेल का वैल्यू या ई नॉट सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो वो सेल रिएक्शन जो है फिजिबल है, यानी वो सेल रिएक्शन जो है होगा। और अगर ई नॉट सेल का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो हम समझेंगे कि वो रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है। अब ई नॉट सेल जो है हम लोग कैसे उसको निकाला जाता है हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने के लिए हम लोग उसको कैसे सिंबलाइज करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जैसे कोई मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है,
ये ऑक्सीडेशन की घटना है। अगर इसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा m, ये फेज क्वांटिटी को बताता है कि ये एक मेटल अलग फेज में है और उसका आयन जो है वो अलग फेज में, इस तरह से लिखते हैं। यही अगर रिडक्शन की घटना हो रही है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तब रिडक्शन पोटेंशियल के लिए उसको कैसे हम लोग सिंबलाइज करेंगे, तब पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद फिर रेड्यूस फॉर्म को लिखा जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए साइंटिस्ट लोग जो है कन्वेंशनली मान लिए हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा। तो अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो उसको हमको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है में कंसीडर करेंगे। तो कैसे उसको चेंज करना है, सिर्फ साइन का अंतर है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जा रहा है, वही रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि ई रेड इज इक्वल टू माइनस ई ऑक्सी, या ई ऑक्सी इज इक्वल टू माइनस ई रेड। तो सिर्फ अगर साइन को हम लोग कन्वर्ट कर दें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जो है हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल के लिए कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमको लिखना हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम लोग गैल्वेनिक सेल में देख रहे हैं क्या ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा है, जिंक प्लेट पर हो रहा है, और रिडक्शन किस पर हो रहा है, कॉपर प्लेट पर हो रहा है। लेकिन चूंकि हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इसको हम लोग सिंबलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, कैथोड कौन सा है, कॉपर है, Cu2 प्लस Cu माइनस Zn2 प्लस Z। इस तरह से हम लोग सिंबलिक फॉर्म में इलेक्ट्रोड ई नॉट सेल को लिखते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन अब प्रश्न उठता है ये कि कोई भी, जैसे गैल्वेनिक सेल कह लें, कोई भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ईएमएफ का जो डिफिनीशन दिया गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन बिटवीन देम। तो जब उसमें करंट ड्रॉन नहीं किया जाएगा, जब करंट उसमें पास नहीं होगा दोनों हाफ सेल के बीच, तो उसको कैसे हम लोग हाफ सेल इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट जो है एक सेल डेवलप किए हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और कैसे इससे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं हर एक हाफ सेल का, और तब जो है उसका ईएमएफ निकालना जो है आसान हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको SHE बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें एक प्लैटिनम का वायर होता है, वायर ही यूज करते हैं, प्लैटिनम बहुत महंगा है इसलिए इसको प्लेट इलेक्ट्रोड की तरह नहीं यूज किया जाता है, और ये सॉल्यूशन में लटका है इसलिए इसको वेटेड बनाया जाता है, कांच का ट्यूब इसमें, और इसी के साथ जो है एक प्लैटिनम का प्लेट इसमें जुड़ा हुआ रहता है जिस पर प्लैटिनम का ही कोटिंग होता है। इसको प्लैटिनम ब्लैक कहते हैं, फाइन कोटेड, जिस पर गैस का एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन क्लास 12 में है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है। हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन होता है और वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो है वो फाइन कोटिंग किया जाता है इस पर प्लैटिनम का, इसीलिए इसको प्लैटिनम ब्लैक कहते हैं। और ये पूरा जो है ट्यूब सील्ड होता है, और इसमें 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस जो है पास कराया जाता है इसमें। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है
इलेक्ट्रोलाइट का सोर्स इसमें HCl है, पहले ही बताएं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1m। तो इस पर गैस का जो है एडजॉर्प्शन होता है और इस और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो HCl है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1m होता है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है यानी SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो साइंटिस्ट लोग जो है आर्बिट्री मान लिए है कि वो 0 ही होता है। जैसे अगर मान लिया जाए ऑक्सीडेशन हो रहा हो इस पर, तो क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है एट एनोड, और अगर ये कैथोड की तरह अगर बिहेव करेगा तो यही रिएक्शन जो है ये रिवर्स हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसका लिखेंगे E नॉट H प्लस H2 इज इक्वल टू 0। तो जिस इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई मीन ज्ञात करना रहता है उसको SHE के साथ कंबाइन कर लेते हैं हम लोग और उससे जो है दूसरे इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है अगर निकालने का जरूरत हो तो उसको ऐसे चीज के साथ जो है कंबाइन कर लेंगे। एक रफ फिगर में यहां बना रहा हूं, ये जिंक प्लेट है, इसको ऐसे ही गैल्वेनोमीटर है जो करंट का डायरेक्शन जो है बताएगा, उसको SHE के साथ जोड़ दे रहा है। इसमें जिंक सॉल्यूशन है जिंक, और पोटेंशियोमीटर हम लोग लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए दोनों। तो एक्सपेरिमेंट शो करता है कि करंट जो है जिंक से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इसलिए करंट का डायरेक्शन जो है SHE से जिंक प्लेट की ओर होगा, तो ये कैथोड कहलाएगा और ये एनोड कहलाएगा। तो हम लोग इसको यूज करते हैं अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर कर लिया जाता है पोटेंशियोमीटर से। E नॉट सेल जो है उसका वैल्यू 0.76 वोल्ट होता है इसके लिए। तो हम लोग यूज करते हैं वो फॉर्मूला E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू कैथोड की जगह पर क्या है SHE है H प्लस H2 माइनस इसकी जगह पर और 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं इसका स्टैंडर्ड SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो ये 0 माइनस E नॉट सॉरी Zn2 प्लस Zn, और इस तरह से इलेक्ट्रोड पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है हम लोगों का माइनस 0.76 वोल्ट प्राप्त हो गया। इस तरह से SHE से कंपेयर करके सारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल करके एक सीरीज बनाया गया है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप सब SHE से जो है कंपेयर करके ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हर एक इलेक्ट्रोड का निकाला गया है। इसमें सबसे एक्सट्रीम जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देखेंगे लिथियम का है -3.04 वोल्ट, और सबसे एक्सट्रीम जो है पॉजिटिव जो है वो फ्लोरीन का है 2.87 वोल्ट। और जैसा कि पहले बताया हम कि SHE का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 0 मान लिया गया है। तो इससे जो ये सीरीज बनाया गया है उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल करके उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि SHE से कंपेयर करके सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के बाद हम लोग E नॉट सेल निकाल सकते हैं, और ये भी बताया कि अगर किसी भी सेल रिएक्शन के लिए E नॉट सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है
तो वो रिएक्शन जो है फिजिबल होगा, और अगर नहीं आता है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ जो है रिएक्शन दे के दिया जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रोड के पेयर्स हैं, उनके बीच रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द्वारा हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट वन है Fe3 प्लस आयन एक्वस एंड I माइनस के बीच रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसका हाफ सेल रिएक्शन जो है देखते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक इस कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि अगर ये मान लिया जाए कि इसको ऑक्सीडेशन अगर हम लोग मान के चलते हैं कि Fe3 प्लस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe4 प्लस में आ जाएगा, और Fe4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए निश्चित रूप से जो है ये रिड्यूस्ड होगा और इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, यानी ये रिडक्शन हो रहा है और I माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। अब हम लोग जो है इस आधार पर रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं कि एनोड पर, हम लोग हमेशा जानते हैं एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होता है, तो एट एनोड क्या होगा, I माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, I में बदलेगा, लेकिन हम लोग हमेशा इसका नेगेटिव स्टेट के लिए हमेशा इसको हम लोग I2 लिखते हैं, इसलिए बैलेंस करने पर क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा। दूसरी ओर यहां हम लोग देख रहे हैं Fe3 प्लस ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Fe2 प्लस में जा रहा है। ये क्या हो रहा है, एट कैथोड। रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो क्या होगा, इसको 2 से इंटू करना होगा। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2I माइनस प्लस 2 Fe3 प्लस I2 प्लस 2 Fe2 प्लस, ये हमारा जो है नेट सेल रिएक्शन है। अब हम लोग जैसा कि मालूम हो गया कि कैथोड जो है वो Fe3 प्लस है और एनोड की तरह ये वर्क कर रहा है, तो ये रिएक्शन जो हम लोग लिखे हैं, ये रिएक्शन एक्चुअल में फिजिबल होगा कि नहीं, ये रिएक्शन जो है वो जिस तरह से लिखा गया वो होगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग ई नॉट सेल जो वैल्यू जो है हम लोग निकालते हैं। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड हमारा क्या है, Fe3 प्लस, हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट Fe3 प्लस Fe2 प्लस। जब एक ही फेज में अगर रहता है तो हम लोग जो है ऐसे फेज बाउंड्री नहीं दे करके इसको हम लोग ऐसे कॉमा भी लिखते हैं, माइनस ई नॉट I माइनस सॉरी I2 I माइनस। अब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है यहाँ वैल्यू हम लोग देखेंगे, Fe3 प्लस Fe2 प्लस का क्या है, ई नॉट वैल्यू 0.77 वोल्ट माइनस इसका 0.54, ये आएगा 0.23 वोल्ट, यानी कि ई नॉट सेल वैल्यू जो है वो प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये रिएक्शन फिजिबल है। अब हम लोग दूसरे पेयर को देखेंगे। इस पेयर में देखते हैं हम लोग Fe3 प्लस एक्वस और Br माइनस एक्वस के बीच, जैसा कि पिछला इक्वेशन में हम लोग देखे, Fe3 प्लस जो है वो रिड्यूस होगा क्योंकि Fe3 प्लस जो है वो Fe4 प्लस में नहीं जा सकता है, तो इसलिए ये रिडक्शन होगा, तो ऑब्वियसली ये जो है ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड पर। तो हम लोग ऑक्सीडेशन देखते हैं, Br माइनस एक्वस ये बदल जाएगा Br2, चूंकि
बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा एट एनोड, और ये Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, Fe2 प्लस में जाएगा, बैलेंस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड पर हो रहा है एट कैथोड। अब जो है नेट सेल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2Br माइनस इक्वल्स 2Fe3 प्लस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Br2 2Fe। अब हम लोग देखेंगे जो रिएक्शन लिखे हैं वो रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। ऑब्वियसली ये जो है कैथोड है, ये एनोड है, ई नॉट सेल इसका निकालते हैं, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट Fe3 प्लस फेज बाउंड्री Fe2 प्लस माइनस ई नॉट Br2 Br माइनस, इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या है 0.77 वोल्ट, और Br2 Br माइनस का 1.08, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 0.31 वोल्ट। तो ई नॉट सेल का वैल्यू जो देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। इस तरह से ई नॉट सेल वैल्यू जो है हम लोग निकाल करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दो पेयर के बीच दो रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट जो पेयर है वो आप इसी तरह से जो है खुद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे इसमें कि हम लोग देखें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ऐसे चीज से कंपेयर करके जो है निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे और फिर ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं। कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो मतलब टेम्परेचर 298 और कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 m कॉन्सेंट्रेशन जो है ना हो, तब हम लोग कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है निकालते हैं और उसके बाद ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो है नस्ट इक्वेशन हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रोड कोई हाफ सेल ऐसे दिखा रहा है कि मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है, क्योंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ही पढ़ते हैं स्टैंडर्ड के लिए, मेटल में बदल जा रहा है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाता है E इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस फेज बाउंड्री M माइनस RT बाय NF ln 1 बाय कंसंट्रेशन टर्म ऑफ आयन। ये नेचुरल लॉग है, लॉग बेस ही। अगर हम लोग इसको लॉग बेस 10 में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.3 कन्वर्सन फैक्टर यूज करते हैं, 2.303 RT NF log कंसंट्रेशन टर्म ऑफ आयन। अगर सभी वैल्यू बैठाया जाए, ये फैराडे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो है 96,000 अप्रोक्सीमेट इतना लिया जाता है, 96,500 कूलम। आर का वैल्यू जो है एटीएम में, आर का वैल्यू हम लोग लेते हैं 0.0821 और बार में जो है 0.83 लेते हैं लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस होने के लिए कैटायन जो है वो रिसीव करता है। अगर हम लोग सारा वैल्यू इसको अगर पुट किया जाए तो इट विल कम्स आउट टू बी 0.0591 पर एन लॉग, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है कंसंट्रेशन टर्म।
ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है निकालने के लिए जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो तो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए इसको नर्स्ड इक्वेशन कहा जाता है। तो ये इक्वेशन तब के लिए है, नर्स्ड इक्वेशन यूज करते हैं जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि नर्स्ड इक्वेशन को अप्लाई कर कैसे गैल्वेनिक शेल में जो है ईएमएफ ऑफ द सेल निकालते हैं। और एक बात मैं अपने चैनल के माध्यम से मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे पास जो है जेईई मेंस और नेट का भी ऑनलाइन क्लासेस जो है उपलब्ध है। अगर किसी को ज़रूरत हो, कोई ज्वाइन करना चाहे तो अफोर्डेबल प्राइस पर जो है उसको ऑनलाइन क्लासेस दिया जाता है। लिंक में मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमको उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू, चैनल पर बने रहें।